समझ गए भिखारी, तेरी औकात नहीं थी। क्या बात है। तुझसे 20 साल में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा न बन सका, और गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया तू। क्या बात, क्या बात। इन ओचे नंगों की औकात बता देता कि कमरे के बाहर रखा हुआ जहेज हक है, हक है कि ये इतना बड़ा भिखारी है कि पूरी जिंदगी में इस निकम्मे से 2 कमरे न बन सके, और बेटी वालों के घर पे जाके कहता था एक सामान कम हो गया, बारात नहीं आनी है। फिर पहले सिर्फ गाड़ी की बात थी, 8 दिन पहले कहता है नहीं नहीं जी अब सुपर से काम नहीं चलेगा, मुआशरे में इज्जत की बात है, बुलेट दोगे तब बारात आएगी। कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए, तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई। तूने बुलेट कब अता किया, दावा किया बुलेट आएगी तब बारात आएगी, और तुझे क्या पता है एक बाप बेटी के लिए कितनी जिंदगी मर मर के जिया करता है। तू क्या जानता है कि जब बेटियां घर में आती है, आज भी बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं होती है, आज भी बेटियां बाप के लिए दिल का करार होती है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप बेटी को जिगर का टुकड़ा समझता है, क्योंकि मेरे नबी ने पढ़ाया था बेटियां जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन बाप बेटी के पैदाइश में इसलिए उदास नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए उदास हो जाता है कि इसकी 20 साल उम्र होने के बाद कोई डाकू आके 10 लाख मांगेगा, कोई कुत्ता आके बाइक मांगेगा, कोई बेगैरत आके पैसा मांगेगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझता, वो दामाद को बोझ समझता है, और ऐसे बेगैरतों की वजह से उसका चेहरा उतरता है, जिसकी वजह से कली से खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कल ये रोएगा। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी का दावा किया है, तो वादा करो मर जाएंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे मदीने वाले से मांगेंगे, और उनसे इसलिए मांगेंगे क्योंकि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक के खिताबत, हक के खिताबत, फैज़ाने हुजूर ताजी शरिया, खलीफे वैसे मियां। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत हो गए ये तमाशे, बहुत हो गए ये ड्रामे। 4 बेटे हो गए, 5 हो गए, उंगलियों पे गिन रहे 50 लाख हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसे देर नहीं लगती है, सेहरे को कफन में कब बदलते वो मालिक को मुख्तार है। हक है, हक है। डरा करो अल्लाह से। अल्लाह ने जवानी दी है, तेरे बेटे को दूल्हा बनाया है, इसके माथे पे सेहरा आया है, तो कारून ना बनना। अल्लाह चाहे तो 2 मिनट से ना तख्त से उठा के सेकंडों में तख्ते पे डाल देता है, तख्ते पे डाल देता है। खत्म करो ये तमाशे। हाँ, कोई मुखिया हो, जमींदार हो, प्रधान हो, अपने लिए होगा, पहले गुलाम मुस्तफा बन के दिखाओ। सुभान अल्लाह, पहले गुलाम मुस्तफा बनो। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं, क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, मुश्किल कर दिया। एक तमाशा थोड़ी है, निकाह में भी 1000 तमाशे। अल्लाह माफ करे, मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे नारे लगाने नहीं आया, मैं कड़वी बात बताने आया हूं। अगर तुम इससे नहीं रुके ना, एक दिन तुम्हारी बेटियां घर से निकल के जाएंगी, और तुम्हारे पास रोने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। डॉक्टर इकबाल की वो बात जो अभी मौलाना हकीमुल्लाह साहब ने कही थी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इतना मुश्किल कर दिया निकाह, इतना मुश्किल, खुदा की कसम। गरीब मर जाता बेटी की पैदाइश पे। आज भी बेटी बोझ नहीं है उसे, दामाद बोझ है, दामाद बोझ है। और याद रखिएगा, बोझ को कोई पलकों पे नहीं रखता है। हक है, हक है। बोझ तगड़ा होता है तो खचेड़ के लेके जाया जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हल्की चीजें पलकों पे रखी जाती है, बहुत सही जुमला। तो खिचड़ने वाले ना बनना, पलकों पे रहने वाले बनना। वाह वाह। दमादों ने भी भाई हद कर दी। ये थोड़ा भाई रिश्ते करना कराना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बिचमनिए जो होते हैं ना, मिडलर, आपसे मेरी गुजारिश है, अक्सर घर बर्बाद आपकी वजह से होते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल बोल के रिश्ते कराते हैं।
झूठ बोल के कह रहा आज ही उसका बल आया 70,000 निकाल के। अल्लाह अल्लाह। कल लगाए थे उसने 1 महीने की तनख्वाह 70,000 उसकी। अब्बा इस चौराहे पे भी कह रहा लल्ला की तनख्वाह 70,000 है, उस चौराहे पे भी कह रहा 70,000 है। कब तक? ताकि लड़के का रिश्ता ऊंचे से ऊंचे घर में हो जाए। ऊंचे का मयार तुम किसे देते हो? जो बेटी को जहेज ज्यादा देगा वो ऊंचा है। खुदा की कसम सबसे ऊंचा घर वो होता है जो अपनी बेटियों को सबसे ऊंची इस्लाम की तालीम ज्यादा देता है। बहुत उम्दा, बहुत वो सबसे ऊंचा घर होता। तो झूठ बोलना है कि 70,000 कल ही लगाए थे लल्ला में हमारे। हजरत जब से ना लोंडा मुंबई गया, पूना गया है, सूरत गया है, ठिकाना नहीं है, बड़ा पैसा है। अब लोग धोखे में आ गए क्योंकि लोगों ने दीन थोड़ी देखा, इन्होंने भी देखा लल्ली हमारी जहाजों में उड़े। इस दौर में हजरत अगर इज्जत की रोटी मिल जाए ना बेटी को तो बड़ी बात है। जहाजों के काम मत देखो, इज्जत से बेटी को दो टुकड़े मिल जाएंगे, बड़ी बात। जब देखा 70,000 कमा रिया, पहुंच गए। मौलाना तुम्हारे तो बड़े अच्छे दुआ सलाम है, बात करो 10 लाख तक दे देंगे। लड़की वाले भी छोड़ेंगे, हाथ तो इन्होंने ही लगाई है। 10 लाख दे देंगे, चलो बात करो। जाके कह रहा भाई वो कल किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना भाई। कह रहे कल अद्दन खां बैठे थे वहां पे ना, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली यार, आज रिश्ता भेजा है। तो हम मद्दन खां भी इतरा रहे हैं, क्या कहिए ना 10 लाख को तो मुंह से कह रहे हैं। वो क्या ना मेरे को तो 15 मिल रहे हैं, ये भी मर गया। रेट बढ़ रहे, रेट कह रहे मेरे को 15 मिल रहे हैं। अरे बोला चल 15 ही करा दूंगा। हाँ तो कर। जाके कह रहा उसके को 20 मिलने, बड़ी मुश्किल में प्रधान 15 में माने। क्या इरादा? पक्की बिल्कुल। जब निकाह हो गया और कर्जे वाले, ढोल वाले, तमाशे वाले जब गेट पे आके खड़े हुए, भाई 5 मेरे थे, 3 मेरे थे, 2 मेरे थे, मैंने ढोलक बजाई थी। आ गया परमल वाला भी, खीलें तो मेरी थी, 1500 मेरे भी थे। अब चली लठिया बाप बेटों में। अब्बा कह रहा मैंने मना करी थी, लल्ला कह रहा कि मेरी तो एक ही बार तो शादी थी, ना बजाता तो क्या करता। अब गांव के सामने औकात खुल गई। फिर बुलाए ससुराल वाले के समझाओ कि क्या हुआ, 3 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया। साहब आपने कहा पूरी जिंदगी हराम का खा रहा है, 1 रुपया नहीं कमाया। बताओ ससुर जी आप तो ये कह रहे थे ना कि मेरा 70 कमाता है, अब तो ये कह रहे हो 1 रुपया नहीं कमाया। का वो तो चाहता था इसका घर किसी अच्छे घर से जुड़ जाए, इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे क्या पता ये मेरे ही सर पे जूती लगवाएगा। फिर हकीकत ये हो जाती है नादान जरा होश के ना हो ले, तुम कितने बड़े तमाशे करते हो, औकात कोड़ी की नहीं है। दादी भी कह रही है डीजे नहीं बजाना तो ऐसा नहीं लगेगा बारात है, बल्कि कफन और जनाजे लगेंगे। बेगैरत बुढ़िया जिससे कहो कुरान पढ़ ले तो कहती कुरान टिकता नहीं है, जिससे कह सजदा कर लिया कर, कहती घुटनों में जान नहीं है, उठा नहीं जाता है, मगरिब के बाद टिपना बंद हो जाता है। लेकिन शादी वाले घर के अंदर कभी हल्दी के नाम पे, कभी खीलों के नाम पे, कभी ढोलक के नाम पे जब बेगैरतों का हुजूम लगता है, सबसे आगे यही बुढ़िया दौड़ के जाती है, एक एक नाली को देखती है, अंधेरे में बिना लाइट के दौड़ के जा रही है। जिसे कुरान नहीं दिखता था उसे नालियां दिख रही है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जाता था वो गलियों में दौड़ रही है। लोग कहते ताकत आ गई, मैं कहता हूं अंजाम है ये इसका। जो पाक चीज को नहीं देख पाते हैं उन्हें नापाक चीजों में डाला जाता है, और जो पाक देखते हैं उन्हें नापाक चीजों से बचाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, खलीफे वैसे मिलत। वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। दे धड़ाधड़ तबाही का हमारी कौम भी डीजे में लगी पड़ी है। तो निकलो, कोई हकीकत नहीं है इसकी सिवाय तबाही के, कोई हकीकत नहीं है इसकी। निकलो इससे बाहर, कोई नतीजा नहीं होगा सिवाय बर्बादी के। सारे लोग एक बात जानते हैं, शादी होती है बोले होती है कि नहीं, सारे बोले सलाम पढ़ लिया जाए, नहीं पढ़ना ना अभी तो फिर मेरा साथ दो और बोले शादी होती है कि नहीं, कार्ड छपते हैं कि नहीं, छपते हैं ना कार्ड, कार्ड छपते हैं तो फिर अब्बा बैठता है 4 अक्लमंद लोगों को लेकर के,
कि लिस्ट बनाई जाए। क्यों? कि दावत किसे किसे देनी है। पहले कॉपी में नाम उतारे जाते, फिर कहता है एक बार और गौर करो, कोई रह तो नहीं गया। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा जाता है, जब तक शादी ना आ जाए बार बार कॉपी देखी जाती है। उसके कितने नाम ऐसे थे, आया ना का लिखो, का कौन है, का दामाद है, कहा इसका भी नाम लिखो। किसी ने कहा ये कौन है, कहा लड़के के फूफा, इनका नाम लिखना है। कहा क्यों, ये तो नाराज है। तो बाप कहता नहीं नहीं, आज बेटे की शादी है, इनको बुला के लाना है, लिखो ना नाम इनका भी। कहा ये कौन है, का लड़के के मामू है। कहा ये भी नाराज है। कहा कोई बात नहीं, पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ेंगे, इनको भी लेके आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताना सिर्फ इतना चाहता हूँ, शादी के मौके पे तुमने एक एक रूठे बंदे को बना लिया, एक एक बंदे को बना लिया, सबको घर से जाके ले आए। मुझे बताओ तो सही, किसी को मदीने वाले मुस्तफा की याद नहीं आई? किसी को अपने नबी का ख्याल नहीं आया कि खालू मामू से पहले मदीने वालों को आना चाहिए, रिश्तेदारों से पहले आका को आना चाहिए? क्यों तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मामू को भी मनाया जाएगा, रूठे हुए खालू को मनाया जाएगा? किसके दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हारे दिल में कि मुस्तफा नाराज तो नहीं है, उन्हें भी बुलाया जाना है? किसी को हुजूर का ख्याल नहीं आता। ख्याल तो बड़ी बात है, जो कमी रह गई थी तुमने डीजे में गाने बजा करके जिसको नहीं बुलाना था उस शैतान को अपने घर पे बुला लिया, जिस मुस्तफा को बुलाना था उसको नाराज कर बैठे। आका के मौलवी आका कैसे आते हैं तो सुन तो सकी, एक कार्ड पे नाम डाला, वो तेरे खालू का कार्ड बना, दूसरे कार्ड पे नाम डाला, वो मामू का कार्ड बना, एक कार्ड हुजूर के नाम का बनाना था। तो कैसे? तो मैं ये कहूंगा डीजे ना बजा करके महफिल मिलाद रख लेता। खुदा की कसम, जिधर महफिल सजती कोई आता ना आता, मदीने वाला मुस्तफा पहले तेरे घर आता। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तो भाई तुमने जिनको बुलाना था उन्हें बुलाया ही नहीं, और जिसको नहीं बुलाना था उसे पहले ही बुला लिया गाने बजा के। हुजूर को बुलाना था, तुमने बुलाया ही नहीं। हाँ, जलसे में आके कह रहा उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। वो भाई पहले मुसलमान तो बन। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। गैरत नहीं आती हमें अपने आप को मुसलमान कहते हुए? निकाह सुन्नत मुस्तफा की है और डीजे बजा के शैतान को राजी करे। एहसान मान आमिना के लाल का, अगर हुजूर ने निकाह को मशरू न किया होता ना, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को उंगली भी लगा देता। हाँ, उंगली भी लगा देता। ये सारी बरकतें हुजूर के सदके में मिली है। बेशक बेशक। तो जिम्मेदारी नहीं बनती है, शादी हमारी हो, दावत मदीने वाले की होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है भाई बड़े शायर बड़े खुतबा आएंगे तब हुजूर आएंगे, नहीं, उनकी महफिल सजा के देख और फिर ये तमन्ना ले और कह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दादी की मानोगे कि नबी की मानोगे? जोर से नबी की। अगर दादी ना माने ना, नींद की गोली दे दो, तेरे जागने से तेरा सोना बेहतर। अरे फिर 3 आदमी रात भर सोता रहे ना तो उसके उठ के इबादत करने से ज्यादा बेहतर। बात लंबी होगी अगर शेख सादी शिराजी के हवाले से बात करूं तो बस इतना समझ लो आप, दादी ज्यादा गड़बड़ करे नींद की गोली दे दो, अम्मा सो अब ये तेरी उम्र आराम की है। लेकिन ये ढोलक ये तमाशे ये बंद करो, निकाह आसान करो। यकीन करें हजरत अभी सुल्तानपुर साइड में एक नौजवान ने, अखबार में भी आपने देखा होगा, एक नौजवान ने ना मुझे दावत दी शादी पे, मैं गया, उसने ये कहा कि मौलाना आपकी बात सुन के ना मैं बिना जहेज के निकाह कर रहा हूं, और सिर्फ 11 लोग बारात में लेके गया था। मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था, पैसे वाला बंदा, जिसने अकेले बंदे ने लाखों रुपए जलसे में उठाए। उसने ये कहा जहेज नहीं चाहिए, अगर अपनी मर्जी से भी दोगे ना तो मैं मस्जिद या मदरसे के हवाले करूंगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अखबार वालों ने उसको छापा, भी ईद के बाद की बात है,
और अखबार वालों ने ये लिखा कि इस मुसलमान बंदे ने बिना जगेज बिना डिमांड के 11 लोगों की मौजूदगी में निकाह किया। मैं तो उसकी मुकद्दर को सलाम कर रहा हूँ। वो जवान कितना नेक काम कर गया, अब पूरी जिंदगी तुझे ये नेकी याद रहेगी। मैंने किसी गरीब को बिना मेहनत के अपनी छत के नीचे जगह दी थी, बिना कीमत के सहारा दिया था। बस मरने की देर है, इधर आने भी होंगी पीछे भी होंगे, लेकिन मदीने वाला कफन हटने से पहले तेरी कब्र को आके रोशन फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत, हक़्क़े खिताबत, खलीफे वैसे मिया, फैज़ाने बिलगिराम। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये आसमान से नहीं उतरा जवान, ये आज के दौर का जवान है, आज के दौर का। मैं पूरे जलसे को चैलेंज करता हूँ, पूरे मजमे को चैलेंज करता हूँ, हजारों की तादाद में रखे सर हैं। मैं अपने आप को खुद ये कहता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में ऐसी नेकी की हो जिसे मैं याद रखूं और समझूं कि ये मेरी बख्शिश का सबब बनेगा। क्या बात है ना। आज तो जरा सी नेकी करके ना फट जा, फट जा। 3 टाइम की पाबंदी से पढ़ ले तो बेनमाजियों को न जीन देता, ठीक है। और बेनमाजी अगर फजीलत की हदीस सुन ले तो वह नमाजियों को नहीं जीन देता, छोड़ता कोई किसी को नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे एक दूसरे के पीछे लगे पड़े। नमाजी कहता नमाज नहीं पढ़ता, यहीं खड़ा रहे, तेरी शिकल बुरी लग रही है तो ये भी सामने से बता के चल तू ही चला जाइए जन्नत में। ये झगड़े हमारे, अल्लाह अल्लाह, ये झगड़े। आलादत को जानते हो, जानते हो आलादत को? हाथ भी नहीं जानते, खाली सिर्फ इतना जाना कि मसला क्या आलादत कोई चीज समझे। वो इमाम के जो अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा हो, जो अपने वक्त का इमाम बुखारी हो, जो अपने वक्त का फकीह आज़म मुहद्दिस आज़म हो, उसका नजरिया क्या था? उसने कहा था, उसने क्या कहा था? उसने बड़े पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी है, पूरी जिंदगी करवट करवट सुन्नत रसूल की पाबंदी करता रहा। फिर उसने कहा था, आपने फरमाया था, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है तो शीशों में रख के जियारत कराई जा रही है, हाँ एसी लगा के रख दिया जाता, ताबूत बना के देखो चूमो जाओ, उस इमाम से पूछो आखिरत क्या है। उन्होंने कहा था, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भला है। वाह 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 वाह, इतना बड़ा अल्लाह वाला और ऐसा को आज हमने आला आदत को सिर्फ नारे तक रखा। डरो, दिलों में खौफ पैदा करो। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता तो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है किसी का नजरिया। एक ही बात पे मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, इतना बिगड़ गए कि सूद ब्याज जुआ शराब सारे चालू, गैरत नहीं आती है। ये मसला क्या आला हज़रत नहीं, मसला क्या आला हज़रत की सही तस्वीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुफ्ती आजम की सही तस्वीर को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई समझने की भी कोशिश करो, मसला क्या आला हज़रत क्या है, जमाने को बताओ। खुदा की कसम आला हज़रत के सीने में खौफ खुदा कूट के भरा। अल्लाह अल्लाह, ये खशियत इलाही, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब को फन ढक दो। और फिर जब उम्मीद की बारी आई, कहते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने शफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। फिर आखिर में कहते हैं मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। वाह 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 माशाअल्लाह। लेकिन दोनों चीजें थी, खौफ भी था उम्मीद भी थी। है तो खौफ का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ओ भाई मैं बात अर्ज कर रहा था, कहीं बात रह ना जाए, बात याद है कि बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं ना, उसमें 2 वजह है, या तो लालच है और या फिर मजबूरी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है ना, अभी 5 मिनट बोल दो। तो या तो मजबूरी की बुनियाद पर मुर्तद हो रही है, और या फिर जोर से
लालच की बुनियाद लोग कहते हैं इश्क अंधा होता है। किसने कहा इश्क अंधा होता है? इश्क की 4 आंखें होती हैं अल्लाह अल्लाह और 8 आंखों से दूर तक का दिखा देता है। इश्क किया था अबू बकर ने, सुभान अल्लाह सुभान इश्क किया था इमाम अहमद रजा ने, इश्क हुआ है बिलाल को। जब इश्क हुआ ना इमाम अहमद रजा को तो अंधेले तो ये कह रहे थे हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन आशिक ये कह रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। अरे इश्क है ही नहीं, लालच है। चैलेंज के साथ कहता हूं इश्क नहीं है, लालच। मर्द को औरत के जिस्म का लालच, औरत को भूख का लालच। सीधी बात, मैं घी चिपड़ी नहीं कर रहा हूं। नौजवानों, ये 2-2 घंटे दीवार से लग के बात करने के बाद कहते हो अब्बा से, अब्बा तुझे क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए? तेरी आंखें ऐसी फूटी कि तुझे न मच्छरों का ख्याल न नाली का ख्याल। लगा पड़ा तो लगा ही पड़ा, इधर से जाओ फिर भी चिपका हुआ, उधर से आओ फिर भी चिपका हुआ। लगता ही नहीं है इंसान का बच्चा, लगता कोई भूत का बच्चा है। ये कड़वी सच्चाई है। नशा चढ़ा, नशा जिसके हाथ में देखो इतना लंबा, सब इनिस्टा फिनिस्टा फिनिस्टा सब चला रहा। जिनके दूध के दांत नहीं उखड़े वो इश्कबाजी का दावा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। होश में आ जाओ, होश में, वरना वक्त से पहले कमर टूट जाएगी। ये जो जवान दिख रहे हैं ना, इन पे तो जवानी आ गई, तुम्हें मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा। भूत चढ़ा है ना, भूत नाली पे बैठा 50 मच्छर काट रहे, पता ही नहीं चल रहा। मस्जिद में जाओ क्या नमाज पढ़ के पंखा चलाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मच्छर आ जा तो उससे ही पैर से एक मच्छर को सलाम फेर के कह रहा पंखा ना चला तुमसे, ये तमाम मच्छरों ने खा लिया। और पूरी रात नाली पे बैठा रहा, एक मच्छर का पता नहीं चला। ये कड़वी सच्चाई है। जब तुम नाली पे खड़े थे तो शैतान तुम्हारी पीठ सहला रहा था और तुम्हारे एहसास खत्म हो चुके थे, तुम डूब रहे थे, इसलिए शैतान राजी हो रहा था। वो सोच रहा था औलाद आदम का मैं इसको तबाह कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मच्छरों का ख्याल नहीं आया। और जब तुम मस्जिद में आके खड़े हुए तो पकड़ पकड़ के शैतान मच्छर ला के छोड़ता होगा, जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल। तू मुसल्ले पे आ जाए मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तू सजदे में आए मुझे गवारा ही नहीं होता है। तू 2 घंटे बात करने के बाद अपने अब्बा से कहता है अब्बा जी रिश्ता तुम्हें नहीं करना है, लड़की मैंने देख रखी है, तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए। और नादान सोच तो सके, जिसने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए उसको ज्यादा पता है कि औरत कैसी होनी चाहिए। या 3 घंटे बात करने वाले नाली पे बैठने वाले को ज्यादा पता होगा औरत कैसी होनी चाहिए। ये 3 घंटे इश्क का दावा करने वाले जब निकाह करके लाते हैं, 8 दिन के बाद तलाक होती है, लोग जिम्मेदार इस्लाम को ठहराते हैं और कहते हैं इस्लाम यूं और इस्लाम यूं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माँ बाप की मर्जी से निकाह कर लो, मुस्तफा की मर्जी से निकाह कर लो, यहाँ भी इज्जतदार रहोगे वहां भी इज्जतदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने वाह। कह रहे हो लव मैरिज कर लो, शरीयत में इजाजत है। लव मैरिज करेगा तू, शर्म कर। बुजुर्गों ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी तेरा एक बहका हुआ कदम तेरी पुश्तों को रुला सकता है, नस्लों को रुला सकता है। सबसे पहली बात, रिश्ता करें तो दीनदार घराना देखें, और उससे भी बड़ी बात, रिश्ता करें तो लोग सुन्नी सहीउल अकीदा देखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी खटमल की न बेटी लेनी है न खटमल को बेटी देनी है। सीधी बात कह रहा, देवबंदियों की बेटी लेने में क्या हर्ज है? देनी नहीं चाहिए, ले लो। सुन भाई, जब देते हो तो एक जाती है और जब लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। चल तू रुक गया, हमने माना, तू नहीं गया ससुराल में।
तू जो तेरे घर में आई है इसे तूने सुन्नी किया है? सुन्नी क्या, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, तूने इसे मुसलमान किया है? अगर नहीं किया तो तेरा निकाह ही नहीं हुआ है, नस्लें सारी हरामी होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर तूने इसे मुसलमान कर भी लिया है तो तू अपने बच्चों को ननिहाल से रोक लेगा? रोक पाता कोई? नहीं रोक पाता ना। बच्चों के सीने में ददियाल से ज्यादा ननिहाल का प्यार होता है, जो कभी खत्म। अल्लाह अल्लाह। जो कभी खत्म। ये उतने क्यों बोल रहे, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? क्या दामाद है उधर के, क्या समझी? बोले सारे यार। अल्लाह अल्लाह। खत्म होता है प्यार? नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो फिर लेके क्यों आते हो? नालायक। कितने लोग ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें हुजूर की शफाअत मिलेगी। बताएं जरा कितने लोगों की उम्मीद है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन।